So, hi dosto, welcome back to another video. And in this video, we'll talk about the biggest concern coming from prop firms जहाँ पे हर दिन मतलब जब भी इंस्टाग्राम जब भी मैं ट्विटर खोलता हूँ कोई ना कोई ट्रेडर रो रहा होता है कि भाई मेरा पेआउट रिजेक्ट कर दिया, मेरे केवाईसी रिजेक्ट कर दिया मुझे। लाइक बहुत सारे स्कैम्स ऐसे हो रहे हैं, स्कैम्स बोलो या फिर शेडी थिंग्स बोलो या फिर कहीं ना कहीं ट्रेडर की भी गलती होती है। और क्या सीन चल रहा है प्रॉप फर्म का भी। और सच बता रहा हूँ, प्रॉप फर्म के जितने भी सीएफडी फर्म्स है ना, उनकी हालत अच्छी नहीं है। इवन लीडिंग फर्म्स भी कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट के साथ खेलती हुई दिख रही है मुझे। मैं हर फर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आई एम सेइंग एवरी फर्म, समझ लो हर सब फर्म आ रही है उसमें, नो मैटर कौन किसके बारे में बात कर रहा है, कौन किसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आई विल ब्रेक इट डाउन फ्यू थिंग्स अबाउट कि कौन सी फर्म से बच के चलना है, कौन सी फर्म शेडी होती हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर और ये जो फर्म का जो ये जो रिश्ता चल रहा है ना, जो ये रिश्ता चल रहा है, जो पॉजिटिव जो तुमको दिखता है कि भाई क्या हो रहा है यार, ये बंदे ने ये मतलब बहुत अच्छा इसने ये प्रमोट करा तो मुझे बाय करना चाहिए। या गिव अवे चल रहा है तो मुझे बाय करना चाहिए, बाय वन गेट वन चल रहा है मुझे बाय करना चाहिए, 30% ऑफ चल रहा है तो मुझे बाय करना चाहिए। तो भाई ये वीडियो को पूरा देखना, नो मैटर तुम एडवांस ट्रेडर हो, नो मैटर तुम बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हो, बट आई थिंक तुमको ऐसा हो सकता है कि तुम्हें प्रॉप फर्म का जो बिजनेस है वो नहीं समझा होगा। ये जो डर्टी साइड है प्रॉप फर्म का, ये बिटवीन द इन्फ्लुएंसर एंड प्रॉप फर्म, वो कैसे रन करता है, तो हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम शेडी फर्म, जो भी शेडी फर्म से उनको हम थोड़ा जानने समझने के लिए प्रॉप फर्म मैच का हेल्प लेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कौन सा सबसे पहली चीज़ जो टॉप थ्री लीडिंग फर्म्स हैं मेरे हिसाब से, फंडिंग पेस 5 years एंड आपका कहीं ना कहीं ईट मार्केट है। अल्फा कैपिटल भी हो सकता है बट मैं उसके ऊपर अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि केवाईसी का थोड़ा सीन रहता है उनका। और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना, जहाँ पे मैंने प्रॉप फर्म्स के जो बिजनेस था और उसका थोड़ा सा एक्सपोज किया था और एक क्विक कंपैरिजन किया था कि कौन सा फर्म एक्चुअली में बेस्ट है एक ट्रेडर के लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, इस आज की डेट में 11 तारीख है भाई, कोई फर्म बेस्ट नहीं है, कोई भी फर्म बेस्ट नहीं है जिसमें तुम बिल्कुल खुल के ट्रेड कर सको। बट एक फॉर्म ऐसा है जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि सब बुरे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन सब से बेहतर है। दैट इज, यू गाइस नो ऑलरेडी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज फंडिंग पेस अनडाउटेडली। और कहीं ना कहीं 5 years भी है उस लिस्ट में। और दो ही फॉर्म जो मुझे लग रहा है अच्छा, और ये फॉर्म मैं तुमको जब रिकमेंड कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा बायो में कोई लिंक नहीं है, कोई कोड नहीं बोलने वाला कि इस लिंक से आगे बाय करो, ये मेरा ऑनेस्ट ऑनेस्ट है मेरा अंदर से कि हाँ भाई इनको मैं देख रहा हूँ अच्छा करता हुआ। और उसका प्रूफ तुम्हें कहीं ना कहीं पे आउट जंक्शन पे आके मिलेगा, जहाँ पे तुम ऑल टाइम रिवॉर्ड जाके देख सकते हो कि सबसे ज्यादा पे आउट जो वेल वेरीफाइड होते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू और राइस पे आउट। तो इन्होंने फंडिंग टिप्स एंड 5 years से, वाई आई एम नॉट सेइंग अबाउट फंडेड नेक्स्ट, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने पे इनके कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स को लाइक पे आउट रिजेक्ट या फिर रेस्ट्रिक्शंस या फिर यू कैन से केवाईसी का इशू या फिर कुछ कुछ चलता रहता है। अभी मैं स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा, आज भी मुझे मैसेज आया था भाई फंडेड नेक्स्ट ने ये कर दिया मेरे साथ। तो दैट्स आई डोंट रिकमेंड फंडेड नेक्स्ट, आई एम रिकमेंडिंग ओनली फंडिंग फीस। उसका पीछे रीजन तुम्हारे सामने है, सब बुरे हैं भाई, उन बुरे में फंडिंग फीस बेहतर है बस, ठीक है। और तुमको लाइक जितनी भी नीचे की फॉर्म्स है पे आउट जंक्शन पे, नीचे की फॉर्म तुमको बच के रहना है, ठीक है। सी के कैपिटल भाई, क्या क्या बोलूं मैं इन फर्म्स के बारे में भाई। तुम पे आउट से ब्लूबेरी फंडेड पिफ फार्म के तो बहुत ही बुरे हाल आते हैं। कहीं ना कहीं फंडेड ट्रेडर मार्केट थोड़ा अच्छा है, इनका पे आउट बहुत क्विक होता है जितना मैंने देखा है, कभी ट्रेड नहीं करा मैंने। और एक्वा फंडेड बहुत ही बुरे हाल आते हैं। मतलब तुम ऐसी फर्म से बच के चलो, मैं तुम्हें चलो प्रॉप फर्म मैच को भी मना करता हूँ, पे आउट जंक्शन को भी। जो फर्म तुमको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे, जिस फर्म के तुम सबसे ज्यादा प्रमोशंस देखो हर जगह, और जो फर्म सबसे ज्यादा गिववेज करे, सबसे ज्यादा मतलब गिववेज हर फर्म करता है, जो सबसे ज्यादा करे ना तुम उससे बच के रहना। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। दो दुकानदार है, दुकानदार ए और दुकानदार बी। दुकानदार ए कहता है कि मैं अपना माल बेचने के लिए डिस्काउंट इतना दूंगा जितना मैं लाइक अफोर्ड कर सकूं, ठीक है, जितना मैं बेयर कर सकूं। इतना डिस्काउंट दूं कि मेरे रेवेन्यू में इतना प्रॉफिट बचे कि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज में बांटूं। मेरा कोई भी एम्प्लॉय भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी नहीं मरना चाहिए, ठीक है। और एक फर्म, वही ए फर्म की बात कर रहा हूँ, और ए फर्म ऐसा होता है भाई जो कभी पुलिस वालों को, सरकारी लोगों को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसा नहीं देता है। यस, यू हर्ड मी राइट, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग पेज चल रहे हैं जो प्रॉप फर्म्स को रिव्यू, प्रॉप फर्म्स के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, कहीं कहीं ना कहीं अच्छा भी कर रहे हैं। बट उनका क्या सीन है, अगर मेरा एक फॉर्म है
एक्स नेम करके, और मैं लोगों के पे आउट रोक रहा हूँ, मैं इररिलेवेंट रूल डाल रखा हूँ, मैं पे केवाईसी रिजेक्ट कर रहा हूँ। अगर उन पेजेस को मैंने पैसे दे दिए और उन पेजेस को मैंने मंथली रिटेनर बना दिया, तो भाई वो अपना मुंह बंद रखेंगे। और जो फर्म, जो भी शेडी फर्म होगा, वो हमेशा ये चीज करता है, लाइक या तो अपने एम्प्लॉयज का पैसा मारेगा, या फिर अपने यू कैन से जो एम्प्लॉयज का पैसा मारेगा उसको उठा के इन्फ्लुएंसर को देगा, या तो फिर किसी ऐसे लोग को देगा जो अपना मुंह बंद रखें, ताकि आपके लिए आवाज ना उठे। तुम देखते हो कि बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पे आउट रिजेक्ट होता है, तो कुछ पेजेस बिल्कुल आवाज उठाते हैं। क्यों? कुछ फॉर्म, भाई देखो, हर बंदा यहाँ पैसे का भूखा है प्रॉप फॉर्म में, तुमको मैं सच बता रहा हूँ। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक ट्रेडिंग पेज वाला, सब बंदे सिर्फ और सिर्फ पैसों पे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट से भी हो सकता है, अकाउंट फ्री देना एंड साथ में अलग से पैसा भी देना, क्योंकि मनी इज पावर, ठीक है, इन दिस बिजनेस। क्योंकि सबको पता है कि जितना प्रमोशन होगा, और यहाँ पे जहाँ पे 95% लोग फेल हो रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। और दूसरी फर्म, एक दूसरा कंपनी जो कि बी कंपनी है, वो कहता है कि मेरे को बस अपना माल बेचना है, नो मैटर मैं किस तरीके से बेचूं, कितना डिस्काउंट बेचूं, कितने गिवेज बांटूं, और जब मेरा बिजनेस, मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं अपने एम्प्लॉयज का पैसा मार लूंगा। यस, यू हर्ड मी राइट, कहीं ना कहीं किसी रिटेलर का पे आउट रोक दूंगा। एंड साथ में जब मेरी कोई चीज बाहर आएगी, जब पे आउट रिजेक्शन का या फिर कोई भी शेडी मेरे पे लाइक एलिगेशन लगेगा, तो मैं एक पेज वाले को पैसा दे दूंगा और वो मुंह मुंह बंद रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एज ऑफ नाउ प्रॉप फर्म चल रहा है। और अभी भाई मैं बता रहा हूँ, सीएफडी फर्म्स बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। कोई भी फर्म उठा के देख लो, अभी फंडिंग फीस पे भी एलिगेशन लगा कि भाई 1% रिस्क का रूल आया है, जहाँ पे तुम 1.5-2% रिस्क कर रहे हो, अगर अपने वैल्यूएशन पे तुमको एक रिस्क का वार्निंग आ रहा है, तो वार्निंग के बाद क्या होगा, आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हर फर्म का कहीं ना कहीं यही हाल है। बट स्टिल फंडिंग फीस इज फार बेटर देन अदर फर्म्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक एज ऑफ नाउ हमने कोई पे आउट रिजेक्शन नहीं देखा है। जिस दिन हम पे आउट रिजेक्शन देखेंगे, उस दिन हम अपना थोड़ा बायस, और यू कैन से अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, जब पे आउट रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो दो चीजें ये हो गई। अब इसके प्रॉप फॉर्म मैच के थ्रू आप जाके टॉप फॉर्म्स को भी बाय करो। अगर आपको दिख रहा है कि एक फॉर्म ऐसी आएगी जिसका प्रमोशन हर जगह दिख रहा है, हर जगह, ठीक है, तो उससे थोड़ा बच के रहो, क्योंकि वो फर्म, जो पैसा ट्रेडर को देना होता है उनके पेआउट्स को कहीं ना कहीं उधर से निकाल के इन्फ्लुएंसर्स में, और यू कैन से ट्रेडिंग पेजेस को, प्रॉप फर्म पेजेस को दिया जाता है। और इस चीज़ से तुम्हें बच के रहना है। इवन आई नो फंडिंग पेज, बहुत सारे ऐसे सीन है जहाँ पे लोग कोलैबोरेशन के लिए मुझे मैसेज करते हैं कि भाई फंडिंग पेज तो कोलैबोरेट करा दो, पैसा दिलवा दो, ये करवा दो। भाई फंडिंग पेज नहीं देता। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कंटेंट बनाने का पैसा मिलेगा, फंडिंग पेज नहीं देगा, 5 years भी कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तुम मुझे बताओ, 5 years का तुमने कितना प्रमोशन देखा लास्ट 2 मंथ में? कितना फॉर्म्स का प्रमोशन देखा है तुम्हें? कोई भी तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कभी भी तुम्हें 5 years का ऐसे रिव्यू करके नहीं बोलेगा कि रिव्यू इसमें इसको बाय करो। दे विल टेल यू कि इक्विटी एज बाय करो, ब्लूबेरी बाय करो, इंस्टेंट फंडिंग बाय करो। एंड मेरे ऐसा बंदा बोलेगा सिर्फ फंडिंग पे बाय करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भाई देखो, अंडों में काड़ा राजा बोलो या 10 फॉर्म में सबसे जो जो सबसे कम बुरा है मेरे हिसाब से फंडिंग पिप्स है। एंड उसमें 5 years भी इंक्लूड कर रहा हूँ, विदाउट पुटिंग माई डिस्क्रिप विदाउट विदाउट पुटिंग माई एफिलिएट लिंक अंदर दिस वीडियो, तो तुम समझ सकते हो। और इतने अगर तुम ट्रेडर भी हो, लाइक इतना तो तुम वेल स्मार्ट हो, और इनफ हो स्मार्ट इतने कि तुम लाइक खुद भी जज कर सको कि कौन सा फॉर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है। एंड तुम भी जज कर सकते हो। तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से टॉप 2 फर्म्स अभी पूरे प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में कौन सा है। एंड इट मे भी तुम्हारे हिसाब से ब्लूबेरी हो, बट मेरे हिसाब से नहीं है, और उसके लिए पास मेरे लिए लॉजिक्स भी हैं। क्योंकि जो फर्म सबसे ज्यादा प्रमोशन कर रहा है भाई, और जिसको अपने चैलेंजेस बेचने का जरूरत पड़ रहा है, समझ लो बेचने का जरूरत पड़ रहा है, बेचो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, डिस्काउंट के थ्रू, गिव वेज के थ्रू, ठीक है। तो उन फर्म से तुम्हें बच के रहना है। एंड भाई प्लीज डोंट मैसेज मी कि भाई फंडेड नेक्स्ट ने, या फिर ब्लूबेरी ने इंस्टेंट फंडिंग का स्कैम किया। भाई मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि ऐसी एक वीडियो बना के लोगों को बोल सकता हूँ कि भाई इन सब फर्म से दूर रहो। अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो सिर्फ 2-3 फर्म से उसी को ट्रेड करो जो टॉप लीडिंग है, जो पे आउट जंक्शन पे लीड कर रही है, उनको बाय करो, उनको ट्रेड करो, और बस अपनी जिंदगी ऐसे ही चलाओ। और अगर तुमको ये सब भी समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसा मैं बोलूँ, एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं यार, आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस, मैं ऐसे ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे फंडिंग फीस भी ना हो, चलो फंडिंग फीस को भी लपेट लेते हैं। मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, सीएफडी में मुझे डर लग रहा है, तो भी वेरी मेरे को डर लग रहा है अभी सीएफडी में ट्रेड करते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा करता हूँ अभी 1-2 महीने से। जब से मेरे पे बन रहे हैं ना, मेरे पे आ रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी रिस्क ज्यादा करता हूँ इन ऑर्डर टू गेट फंडेड एज मोर एज आई कैन, ठीक है। तो सीधा सा कल्टी मान लो भाई फ्यूचर्स फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे प्रॉप फॉर्म मैच में तुम्हें फ्यूचर्स का भी दिखेगा।
और फ्यूचर्स में तुम किसी भी फर्म का चैलेंज बाय कर लो, ठीक है, टॉप 3 4 माई फंड फ्यूचर, टॉप 1 अल्फा फ्यूचर, ट्रेडिफाई, एपेक्स ट्रेडर फंडिंग, एट मार्केट, किसी को भी बाय करो, सब अच्छी हैं। पे आउट तुम्हें बहुत ही कम मिलेगा, जिन्होंने लाइक रिजेक्ट किया हो बहुत ही कम, मतलब फ्यूचर्स में पे आउट रिजेक्ट ही नहीं होते, ठीक है। और मैं अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ फ्यूचर्स में, उस फर्म का शायद यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है मेरे को अभी, बट मैं ट्रेडिंग पिट पे कर रहा हूँ और फंडिंग टिक्स पे कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पिट पे रीजन ट्रेड करने का ये है भाई कि वहाँ पे यू कैन विड्रॉ अनलिमिटेड इन योर फर्स्ट पे आउट, मतलब पे आउट बफर, और दूसरा चीज तुम्हारा पे आउट कैप नहीं है। एंड दूसरी फॉर्म जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, फंडिंग टिक्स कर रहा हूँ, तुम चाहो तो बाय कर सकते हो, वरना इन फॉर्म्स में से फ्यूचर्स में तुम कोई भी बाय कर लो डायरेक्ट जाके वेबसाइट से, तुम्हारे पे आउट का तुम्हें टेंशन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शिफ्ट टू फ्यूचर एज मोर एज यू कैन, ठीक है। और अभी तो जितने भी ट्रेडर्स देखो जिन्होंने अपना लाइक यू कैन से प्रॉप फॉर्म से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, मैं कुछ लोगों के नाम बताऊंगा, एंड आई डोंट थिंक कुछ कुछ लोग जानते भी होंगे ना, और जिनको मैंने देख के स्टार्ट किया है, दैट दैट गाय वाज कीमिल, ठीक है, कीमिल ट्रेडिंग और जेड कैप, these guys were in prop firms, forex prop firms, CFD firms, बट अभी सबके सब शिफ्ट कर चुके हैं कंप्लीटली फ्यूचर्स में। तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि ये लोग भाई जायंट है, मतलब ऐसे आदमी जो बड़े पे आउट्स और कंसिस्टेंट पे आउट लेते हैं, तो ये ऐसे ट्रेडर्स फर्म्स को बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो बच के रहो भाई, और एज जितना हो सके थोड़ा पैसे ज्यादा खर्च करो, बट अच्छी फर्म्स को बाय करो जो कि टॉप लीडिंग हो, सबसे ज्यादा पे आउट दे रही हैं, पे आउट रिजेक्ट नहीं करती, उनको बाय करो, भले ही उसमें रूल ज्यादा हो, ठीक है। रिस्क पे पैरामीटर पे तुम्हें स्टॉप लगा दिया जाए, तुम्हें एक बाउंडेशन दे दिया जाए, बट पे आउट रिजेक्ट ना हो, ऐसी फर्म पे के साथ जाओ। और जब कुछ समझ में ना आए तो भाई वेलकम टू फ्यूचर्स एरा, ठीक है, फ्यूचर्स में आओ और बिंदास ट्रेड करो, और लाइक बहुत कम कॉस्ट है। और बस यही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्रॉप फॉर्म मैच पे जाकर तुम देख सकते हो, पे आउट जंक्शन तुम्हारा दूसरा सोर्स है, और लास्ट तुम्हारा वही ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट पे जाके सारे चीजें चेक करो, ठीक है। ट्रस्ट पैलेट भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है यार, तुम्हें सच बताऊं तो मैं, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स है ना, चाहे वो अच्छी हो या लाइक सबसे टॉप टॉप की हो या फिर लीस्ट फॉर्म हो, वो सब क्या करती हैं, गिववेज रन करती हैं, और सब ने बोलती हैं कि हमें रेट करो, तो रेट वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि लाइक लोग गिववेज के लिए अपने पे आउट लेने के लिए अच्छा अच्छा रिव्यू कर देते हैं, जो कि कभी कभी सच भी नहीं होता। बट क्या करें, मजबूरी यार, करना पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस बातों को ध्यान रखना। एंड इस वीडियो को जिसने भी पूरा देखा है, तो आई वांट यू कि भाई मुझे जेन्युइन बताओ, क्या जो मैंने चीज़ इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट बताया, क्या वो सच में सेंस लगते हैं तुम्हें, क्या चीजें ऐसे वर्क करती हैं एक्चुअली में। अब तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ इन्फ्लुएंस ट्रेडर के पेआउट रुकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के नहीं रुकते हैं, भाई एक बंदा है, तुम सब जानते हो उसको, इंडियन बंदे, मॉर्निंग स्टार रोहित, उसका फंड इंस्टेंट फंडिंग ने इतना बड़ा पेआउट रोक दिया भाई, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट, बात क्यों नहीं कर रहे लोग इसके बारे में, रीजन इज दैट ओनली कि भाई जिस फर्म ने उसका पे आउट रोका है, वो फर्म और उसके इन्फ्लुएंसर्स, उसके दोस्त और अदर इन्फ्लुएंसर्स को ऑलरेडी पैसे दे रही हैं, एफिलिएट कमीशन, तो और लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसे पे चल रही है, ये फर्म्स और ये प्रमोशन थिंग बहुत डर्टी है, जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा, मतलब आई एम सीइंग कि भाई एक एक्स फर्म है, वो बहुत बुरा है, ठीक है, वो पे आउट रोकेगा, लोगों को दिक्कत देगा, बट उसने मुझे 50% एफिलिएट कमीशन का ऑफर कर दिया, या मुझे सम कपल ऑफ लाइक मल्टीपल $100 दे दिए, ले वीडियो बना, या फिर मुझे कपल ऑफ अकाउंट दे दिए कि भाई ले ट्रेड कर, मुझे मतलब कुल मिला के मुझे बेनिफिट दे दिया, और मुझे बोला कि तेरा पे आउट नहीं रोकूंगा। तो लोग डील कर लेते हैं ऐसे। एंड मैं सर मैं चाहूँ तो स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ कि कितने कोलैबोरेशंस के आते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस फर्म एंड दिस फर्म, ये वो, हम सबको पे आउट देते हैं, ऐसा करते हैं, आप हमारा प्रमोशन कर दो, इतना पैसा मिल जाएगा, ये अकाउंट मिल जाएगा। बट और ऑल दो मैं उसको जाके चेक कर रहा हूँ ट्रस्ट पे, तो भाई 4 का रेटिंग है, 3.8 का रेटिंग है, एक एक्वा करके कोई है, समझ जाओ, जाके चेकआउट कर लेना। तो बहुत बुरा हाल है, तो इन चीज़ों से बच के रहो और दिमाग से निकालो कि लाइक इन्फ्लुएंसर वर्सेस ट्रेडर का कुछ सीन है कहीं कहीं जगह है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो, एज फार एज लॉन्ग यू आर गिविंग सेल टू द फर्म, तुम्हारे पे आउट्स नहीं रुकेंगे। एंड अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम उस फर्म को सेल नहीं दे रहे हो ना, तुम उस फर्म के लिए तुम कचरा हो, ठीक है, उस फर्म के लिए तुम कचरा हो। दे कैन किक यू आउट एनी टाइम विदाउट टेलिंग यू, और कुछ भी रीजन लगा देंगे, या फर्म ही या रूल ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बच के रहो, एंड स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट, एंड स्टे सेफ फ्रॉम दीज शेडी फर्म्स। एंड शेडी फर्म्स का एक और पहचान है कहीं ना कहीं कि तुमको चिल्लर पे आउट हर जगह मिलेंगे, 200 400 500 डॉलर के, 1,000 लोगों के पे आउट मिल जाएंगे। बट जब 10,000 डॉलर के ऊपर पे आउट देने की बारी आती है ना, तो फर्म्स की फट जाती है, कहीं ना कहीं जाके वो कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी लेके आती है, तो इस चीज़ से देख लो, बच के चलो। और मैं तुम्हें बस गाइड कर सकता हूँ, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग कि ये फॉर्म बाय करो, वो फॉर्म बाय करो, जस्ट सेक फॉर दिस वीडियो। यूजुअली मैं हर वीडियो में फंडिंग जिसका लिंक डालता हूँ, और इस वीडियो में मेरा जो कोड है टॉपिक करके, इस वीडियो में मैं वो लिंक यू कैन से कोड नहीं डालूंगा,
कि दैट तुमको लगे ये पेड प्रमोशन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाते जाते एक कमेंट छोड़ जाना, और बस मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, एंड यू गाइस नो इट, स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट, एंड ऑल्सो नाउ यू हैव अनदर जॉब, स्टे सेफ फ्रॉम these shady forms. Bye bye.